इंश्योरेंस इंडस्ट्री में तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो होता है इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने का। हर साल इंश्योरेंस कंपनी के पास जितने भी क्लेम्स जाते हैं उसमें से 5 से 10% कंपनी रिजेक्ट कर देती है। एंड वन ऑफ द मेजर रीजन इज द प्रिंसिपल फॉलोड बाय द इंश्योरेंस कंपनी विच इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। अगर आसान भाषा में समझा जाए तो प्रॉक्सिमिटी का मतलब है कि इंश्योरेंस कंपनी के पास राइट है कि वो डिटरमाइन कर सकती है कि आपकी इंश्योरेंस जो प्रॉपर्टी के लिए थी या फिर अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, अगर उसको कोई डैमेज हुआ है तो वो किस वजह से हुआ है। सो अगर किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझे, अगर आपने एक प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाया जिसमें आपने मेंशन करवाया कि अगर प्रॉपर्टी को फायर से कोई नुकसान होता है या तो प्रॉपर्टी जल जाती है उससे कोई नुकसान होता है तो कंपनी आपको पैसा पे करेगी उसके लिए। अब होता ये है कि एक दिन शॉर्ट सर्किट की वजह से आपकी प्रॉपर्टी में आग लग जाती है एंड एट द सेम टाइम ड्यू टू एनी स्टॉर्म आपका घर डैमेज हो जाता है, वो गिर जाता है। सो इंश्योरेंस कंपनी के पास राइट है कि वो डिटरमाइन करे या तो वो तय करे कि आपकी इंश्योरेंस प्रॉपर्टी को जो नुकसान हुआ है वो किस वजह से हुआ है। सो अगर कंपनी बोलती है कि आपने फायर इंश्योरेंस लिया था लेकिन फायर आग लगने से पहले आपकी प्रॉपर्टी स्टॉर्म के कारण डैमेज हो गई थी तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम पास नहीं करेगी। सो दैट्स वन ऑफ द मेजर इशू जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है एंड ऑल्सो इज यूज बाय मेजॉरिटी ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी टू रिजेक्ट द क्लेम ऑफ द इंश्योर्ड. One of the ways through which you can prevent yourself from any of such means by which insurance company can reject your claim is you can get proper guidance from an expert where you can get the policy documents checked from that expert and then you can finalize the document so that at the time of claim you don't get any such surprises. Thank you.